हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ कोई वीडियो लेकर आ रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत दिन तो क्या, लगभग 2-2.5 महीने बाद ही मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपके जैसा पहला प्यार मिलता था वैसे ही अब भी मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो दोस्तों, सभी जगह रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मानसून तो बहुत पहले ही सब जगह आ चुका था, लेकिन हमारे राजस्थान में मानसून थोड़ा सा लेट आया है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मानसून आए हुए। मानसून में सभी प्लांट, जब हमारे मई जून की तपती गर्मी होती है, उसमें हमारे सभी प्लांट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो जाते हैं। उनका सरवाइव करना भी मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो सभी प्लांट्स लवर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रेनी सीज़न में सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है, बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है। जो प्लांट मरने वाले होते हैं वो भी अचानक से न्यू ग्रोथ पे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रेनी सीज़न अपने साथ साथ जब अच्छी चीज़ें लाता है तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लेकर आता है। नो डाउट कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनमें न्यू ग्रोथ आने लगती है। नए प्लांट्स लगाने का, रिपोर्टिंग करने का और अपने गार्डन को न्यू लुक देने का ये बहुत बेस्ट टाइम है। कटिंग लगाने का, नए प्लांट्स बनाने का ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो रेनी सीजन में, बहुत ज़्यादा रेन जब आती है तो हमारे प्लांट को उससे सर्वाइव करना पड़ता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे रोज़ प्लांट के ऊपर। देखिए, जब रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी से हमारे गुलाब का जो प्लांट है, स्पेशली जो हाइब्रिड गुलाब होता है, ये मेरा हाइब्रिड गुलाब का ही प्लांट है। ये देखिए, इसका ये गुलाब है, तो उनमें क्या है, फंगस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी अटैक करती है। आप देखिएगा कि रेनी सीजन में ज़्यादातर डाई बैक की प्रॉब्लम, फंगस की प्रॉब्लम आपके गुलाब में बहुत जल्दी अटैक करती है। तो इस मौसम में अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब की ग्रोथ अच्छी हो, उस पर न्यू ग्रोथ आए और वो फंगस का शिकार ना हो, तो आप उसमें फंगीसाइड पाउडर डालिए। उस पर किसी अच्छे फंगीसाइड पाउडर का पूरी तरीके से स्प्रे कीजिए। आप फंगस के लगने का वेट मत कीजिए, क्योंकि फंगस के लगने पर, एक बार अगर आपके गुलाब के प्लांट में फंगस लग गई तो हाइब्रिड गुलाब को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसका सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप पहले ही एज अ प्रिकॉशन अपने प्लांट पर अच्छे से को फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे कीजिए। उसकी सॉइल में भी फंगीसाइड पाउडर मिक्स कीजिए, जिससे आपका हाइब्रिड गुलाब स्पेशली मरने से बच सके, क्योंकि हाइब्रिड गुलाब बहुत कॉस्टली आते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी बहुत टफ़ होती है। और फिर ज़रा सी हमारी लापरवाही पे जब वो प्लांट मरने लगते हैं तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। ये जो देसी गुलाब होता है उसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये इस तरीके से येलो लीव्स होती हैं, ड्राई, ये इस तरीके से इनको हटाते हुए रहना है, जिससे आपके प्लांट्स में नई ग्रोथ हो। अब ये देखिए, जितनी भी ये डेड लीव्स वगैरह हैं, ये सब आप हटाते रहिए, जिससे कि आपके प्लांट पे क्या होगा, इस तरह की जो पत्तियां वगैरह होती हैं उनमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। ये देखिए, जिस इस तरीके से, तो इन पे माइट्स वगैरह का अटैक भी बहुत जल्दी होता है। तो उससे क्या है, हमारा प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। दूसरा जो इस सीज़न में है वो माइट्स का, जैसे कि स्पाइडर माइट्स का, मिली बग्स का अटैक बहुत जल्दी होता है और ये समस्या गुड़हल के पौधे पर बहुत जल्दी देखने को मिलती है। गुड़हल के पौधे पर बहुत जल्दी मिली बग का अटैक होता है। ये जैसे स्पाइडर माइट्स के जाले बन जाते हैं, देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह की समस्याओं को भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी डेली, अगर हम अपने गार्डन में आते हैं ना, तो नहीं दिखाई देती, लेकिन इसके अटैक से हमारे प्लांट्स पर बहुत जल्दी बीमारियों का अटैक होता है और प्लांट्स ख़राब होने लगता है। तो मिली बग का गुड़हल पर जो है आम अटैक हो, मतलब गुड़हल की आम समस्या है मिली बग का अटैक होना।
तो उसके लिए आप इस पर टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में नमी के कारण ये कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। अगर एक बार ये बीमारी आपके गुड़हल में लग गई तो आपके गार्डन में जितने भी गुड़हल के और जो भी सेंसिटिव प्लांट हैं उन पर मिलीबग की बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। जैसे कि अगर आपने मॉस रोज़ लगाया है तो मॉस रोज़ पर बहुत जल्दी फैल जाएगी वो। अगर आपने कि मॉस रोज़ है, आपका गेंदा है, मैरीगोल्ड जिसे बोलते हैं, उन सब पर भी ये मिलीबग्स वगैरह का अटैक होने लगता है। तो आप उसके लिए टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। उससे क्या है कि आपके प्लांट्स में स्पाइडर माइट की समस्या भी नहीं होगी और मिलीबग्स के भी बहुत जल्दी मतलब फैलेंगे नहीं, आपके सभी प्लांट्स में नहीं फैलेंगे। आप जिस भी प्लांट पर उसका अटैक देखें तुरंत उसका इलाज कीजिए, जिससे कि वो आपके और प्लांटों को इफ़ेक्टेड ना करें। गुलाब के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको फंगस की समस्या का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम सड़ी गली ब्रांचों को कट करते रहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे हम सूखी सूखी इन ब्रांचों को छोड़ देते हैं, तो इस तरह की ब्रांचों को भी आपको अपने प्लांट पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनसे भी फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है और हमारे प्लांट्स में कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो जैसे कि ये मेरा टिबिचुनिया प्रिंसेस फ्लावर का प्लांट है, तो इस तरह के प्लांटों में भी आपको इस तरीके की डेड ब्रांचों को नहीं छोड़ना है, उन्हें भी टाइम टू टाइम कट करते रहना है। मैंने अपने यहाँ किचन गार्डन बना रखा है, वेजिटेबल्स लगा रखे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा माइट्स का और मतलब कीड़े मकोड़ों का ये अटैक होता है, फंगस का अटैक होता है। तो वेजिटेबल्स के प्लांट्स जो हैं उनमें आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आपको उनकी बहुत केयर की ज़रूरत है। आप उन्हें कोई सपोर्ट दे के रखिए जिससे कि उन्हें अच्छी ग्रोथ मिल सके। बेल वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनके अगर फ्लावर सड़कर गिर रहे हैं तो आप ये ध्यान देखिए कि उसमें किस चीज़ की कमी है, कि आपके फर्टिलाइज़र की कमी है या फिर आपके प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी बीमारी का अटैक है, किसी भी तरीके का। तो अगर आपने वेजिटेबल गार्डन बना रखा है तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए रेनी सीजन में। जितने भी बेल वाले जो प्लांट हैं इनकी आपको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी है, क्योंकि क्या होता है रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। ये मेरा एक राखी बेल का प्लांट है, ये बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं रेनी सीजन के आते ही। तो ये बहुत डी शेप हो जाते हैं, जंगल सा लगने लगता है और फिर इन पे बहुत सारी बीमारियों का इनके क्या है, जैसे अपने जो भी माइट्स वगैरह होते हैं तो इनकी पत्तियों के पीछे अपने अंडे दे देते हैं, लार्वा जो दे देते हैं। और फिर ये क्या है, ये बीमारी अब बेल वाले प्लांटों में क्या होता है पता तो चलता नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी बेल ज़्यादा फैल जाती है और है ना, फिर धीरे धीरे वो सारे प्लांट को ख़त्म करने लगती है और वो सब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे प्लांट पर एक्चुअली किस चीज़ का अटैक हुआ था। तो अब मैं जैसे आपको एक प्लांट और दिखाती हूँ, जैसे कि ये जो बोगनविला वगैरह जैसे हार्डी प्लांट हैं ये तो बहुत आसानी चल जाएंगे। देसी गुलाब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार गुलाब में इस तरह की येलो लीव्स की ये प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। अपने गुलाब की टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहिए, उसे फर्टिलाइज़र देती। मतलब आपको रेनी सीजन में ये नहीं सोचना है कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अब ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। रेनी सीजन का वाटर एक मिरेकल ज़रूर है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं उसके साथ। तो आपको अपने प्लांट के लिए उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो प्लांट होते हैं उन पर फंगस का, और जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं उन पर फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सड़ी गली जो ब्रांचें हैं उन्हें टाइम टू टाइम हटाते रहना है। अब जैसे क्या होता है बारिश के सीज़न में ये पत्तियों पर इस तरीके से पत्तियां चिपक जाती हैं गीली होके, ये फंगस बन जाती हैं, तो आपको इनको भी हटाते हुए रहना है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना। पास कैक्टस या सेक्युलेंट, सेमी सेक्युलेंट प्लांट्स हैं, लाइक अडेनियम है, वो यूफोरबिया मिली है, जेट प्लांट है, और भी बहुत सारे जैसे प्लांट्स आपके पास कैक्टस और सेक्युलेंट्स हुए। आप रेनी सीजन को के आते ही इनको आप ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दीजिए जहां इनको ज़्यादा पानी ना मिले, क्योंकि आप जानते हैं ये ऐसे प्लांट हैं जिन्हें वाटर की बहुत कम नीड होती है। तो जैसे ही इन्हें ओवर वाटरिंग होती है, इनमें
पानी ज़्यादा मिलने लगता है तो इनमें क्या होता है, इनकी लीव्स सड़ने गलने लगती हैं, इनके स्टैम्प नीचे से जैसे अडेनियम का कॉडेक्स गलने लगता है, यूफोर्बिया मिली की जो स्टैम्स है वो लैगी लैगी सी हो जाती है। कैक्टस में ज़्यादा पानी चला जाए तो वो भी एकदम लैगी लैगी से हो जाते हैं, मरने लगते हैं, जो कलियाँ बनती हैं वो सूखने लगती हैं। तो इस तरह के सक्यूलेंट्स प्लांट को आप ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ इन्हें ज़्यादा वाटर ना मिले, क्योंकि ये इनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती। तो ये आपको ये सोचने वाली बात है कि आपको इनको पहले ही अपने प्लांट्स के साथ कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही इन्हें ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ इन्हें ज़्यादा पानी ना मिले। तो दोस्तों रेनी सीजन को आप एंजॉय कीजिए, लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपके गार्डन से रिलेटेड आप इन्हें भी ध्यान रखिए, जिससे आप रेनी सीजन का पूरा मज़ा ले सकें, आपके प्लांट्स में कोई बीमारी का अटैक ना हो, उस पर नई नई ग्रोथ हो, तभी आप हैप्पी गार्डनिंग का मज़ा ले सकेंगे। अब मैं जल्दी ही आपके साथ नई नई वीडियो लाती रहूँगी। आप मुझे अपना पहले जैसा प्यार देते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास से। और ये मेरा जाते जाते एक्जोरा का प्लांट इस समय फुल ब्लूम पर है। एक बार ये ऑलरेडी ब्लूमिंग कर चुका है और अब इस समय ये फिर से फुल ब्लूमिंग पर आ चुका है। ये देखिए इसमें कितनी सारी ये कलियाँ आ चुकी हैं। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखना है इन प्लांटों में। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।